जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं गुरुपा का गुरु मंत्र पढ़ के शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, गुरुपा से विनम्र निवेदन है कि हम जो भी सत्संग में कहें वो गुरुपा के निर्देशानुसार कहें। तो गुरुपा आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मेरी मन में हमेशा ये इच्छा रहती है कि गुरुपा अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। अगर हम उस मार्ग से भटक भी जाते हैं संगत जी, तो मुझे लगता है कि गुरुपा आप मुझे हाथ पकड़ के फिर अपने और खींच लेते हैं। संगत जी, कल ऐसा हुआ कि मेरा मन सुबह से तो सही था। 11 बजे तक मेरा बेटा स्कूल से आया, उसका पेपर चल रहा था। तो उसके आते ही मुझे ऐसा नेगेटिव हो जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे संग संग कुछ कुछ काम वाम करे। आ गया तो वो फ़ोन लेके बैठ जाता है। तो उसकी एक गलत आदत ये हो चुकी है कि टैब लेके बैठा रहता है ऑल टाइम और उसमें गेम खेलते रहता है। मैं गुरुपा से कितनी बार विनती भी कर चुकी हूँ कि कृपया गुरुपा। तो फिर मुझे मन में एक ख्याल आया कि अब पता नहीं ये गुरुपा ने कहा ना क्या, मेरे मन में ख्याल तू बार बार जो ये विनती करती है, क्या पता इसके पीछे भी कुछ अच्छाई हो। वो गेम लेके बैठता है, अगर तू वो हटा दे, अगर मैं उसे इससे विमुख कर दूँ, हटा दूँ, वो ये ना खेले तो कुछ और अलग सा काम करने लगे जो तू और नहीं, तेरे सामने भी ना रहे और इधर उधर जाने लगे, फिर तू क्या करेगी। मैं मन में ये विचार मुझे बहुत आए, तो मुझे लगा शायद ये गुरुपा ही बोल रहा है। और वो ये भी कह रहे थे कि मतलब इतना नेगेटिव मत हो, सोच कि जो हो रहा है वो मेरे इच्छा अनुसार हो रहा है, क्योंकि अब तेरे घर मैं ही चला रहा हूँ। सो तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा के सम्मुख बैठ कर संगत जी ये सत्संग सुना रही हूँ। और अभी अब मॉर्निंग के 4 बजने वाले हैं, 5 मिनट देरी है। तो गुरुपा से विनम्र निवेदन है, गुरुपा हमें सत्संग में वो ही बुलवाएं जो संगत जी तक जरूरी है पहुँचना। तो मैंने ये सब कुछ अपने मन में विचार मेरे बार बार आ रहे हैं, तो मुझे लगा ये शायद गुरुपा टेलीपैथी मुझे बता रहे हैं। तो मैंने फिर भी मेरा मन बोलते ही गई। मैं बहुत सारी बातें उसे बोली है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैंने बहुत कुछ बोला, ठीक है। तो मुझे खुद ही फिर अपने अनुभव हुआ कि मैंने ये गलत किया। गुरुपा मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। शायद किसी गुरुपा कहते ही हैं कि तो मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से भी हो जाती है। जो तेरे अपने हैं, जो तेरे ऊपर लगे पड़े हैं, बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं, वो मान नहीं रहे मैं कितना भी
मतलब हर बार काटता हूँ फिर वो कर देते हैं। तो गुरुपा आप ही संभालिए उसका, उनका मन थोड़ा हमारी तरफ से डाइवर्ट कर दीजिए गुरुपा, कि वो हमारी तरफ ध्यान ही ना दें और ये सब करवाना ही भूल जाए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप हमारे अंग संग रह के हमारे इतना अच्छा करते हो। जो मैं कि मेरा बेटा आया स्कूल से, उसने बोला मम्मा बहुत अच्छा गया पेपर, बहुत अच्छा गया है। तो अब ये गुरुपा की मेहर ही होगी जो उसे पढ़ाई में अच्छा से ध्यान लगवाए रखे। तो संगत जी, उसके बाद मैंने उसके बाद मैं छत पे गई थी झाड़ू लगाने के, वो भी मैं छत पे नहीं गई थी संगत जी, नीचे ही झाड़ू लगा रही थी। तो एक फेदर मुझे वही कबूतर के पंख होंगे या किसी चीज़ के एकदम छोटे से बिल्कुल एकदम रुई की तरह मिले। तो मैं सोची कि ये क्या है, फिर मैं बोली शायद ये किसी पक्षी के पंख है। तो सुनी थी कि वो एक सत्संग में बताई थी कि एक आंटी जी ने अपने लॉकर में मतलब पैसे वैसे जहाँ रखती है वहाँ रखती थी। तो मैंने सुना तो मैं सोची कि वैसे भी मैं मेरी भी तो आर्थिक स्थिति थोड़ा डपाडोल ही चलती है। तो मैंने उसे नहीं उठाया संगत जी, क्योंकि वो नीचे पड़ी थी। फिर मैं छत पे गई जीने पे झाड़ू लगाने के लिए, सीढ़ियों पे संगत जी। तो फिर वहाँ पे मैंने पाँच गिने, मैंने पंख थे वैसे ही रुई रुई से 7 पंख थे पूरे छत पे। तो मैंने उसे उठाया, एक जगह कर दिया, उसमें से एक बड़ी सी थोड़ा थी, उसे मैं ला के अपने पर्स में रख ली। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने जाना कि मेरी बेटी नीचे से तो उठा नहीं पाएगी लेकिन सीढ़ी से ज़रूर उठा लेगी, तो इसीलिए आपने उस पंख को सीढ़ी पे गिराया। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक और मैसेज आया था संगत जी, किया तो मेरे स्वरूप नाल 100 रुपये रख, मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा। गुरुपा भी लालच देते हैं, बस मेरे मन में यही विचार आया कि वो भी देखते हैं कि बेटी मेरे के। मैंने वैसे संगत जी पैसे तो नहीं रखे, मैंने मन में सोचा कि आपको करोड़पति बनाना होगा तो आप यूं ही बना दोगे। हाँ गुरुपा, आप यूं ही बना दोगे। आप हमारी परीक्षा लेते हो कि ये तुरंत क्या करती है। वैसे 100 रुपये रखने में तो वो उन्होंने ये भी बोला कि 100 रुपये रखेगी वो गायब हो जाएगा और वो तुझे नहीं मिलेगा लेकिन तू करोड़पति बन जाएगी। प्रभु के हाथ में सब कुछ है, मुझे पैसे की लालच नहीं गुरुपा, मैं इतना चाहती हूँ, मैं करोड़पति नहीं बनना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि इतना देना भगवान जिसमें सुख से मैं भी खा पी के अच्छा से रह सकूँ और कोई आए तो उसे भी दे सकूं। ऐसा ना हो कि उस समय कमी हो जाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, जब हाथ फैलाऊं हाथ तो कुछ मुंह से निकले भी तो वो आपसे निकले कि हे प्रभु अब आप ही हमारा बेड़ा पार करो। ऐसा ना हो कि औरों के पास हम हाथ फैलाते पूरे, हर बार यही होता है गुरुपा, पर मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें इस दुख से उबारो, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े गुरुपा, मेहर करना गुरुपा, ऐसा बनाना। पर ये मेरी अरदास नहीं गुरुपा, पर ये विनती है आपसे एक बेटी की, अपने पिता से इतना तो कह सकती है कि पिताजी ऐसा हमारे पे कृपा कीजिए। तो गुरुपा, क्योंकि एक सत्संग में सुनाया गया कि आजकल जितने भी सत्संग होते हैं उसमें आंटी जी अपनी अरदास करती है। तो ये अरदास नहीं गुरुपा, ये तो मैंने अपने मन के भाव बताए। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर आपने मैसेज बहुत अच्छे अच्छे दिखाए, एंजल नंबर भी दिखाए कि एक महिला तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई है। एंजल नंबर में ये सब भी आते हैं कि एक महिला है जो थोड़ी बुजुर्ग है, वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल मतलब ध्यान दे रखी है, बिल्कुल वो तुम्हारे ऊपर पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी, इस तरह करके था संगत जी। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं और एंजल नंबर भी बहुत सारे आते हैं, कभी 9999, कभी 001, इस तरह करके बहुत सारे एंजल नंबर आते हैं। मेरे को तो इतना समझ नहीं आता पर मैं देखती हूँ। तो गुरुपा, जो भी आप अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिस रूप में प्रदान करते हैं, और संगत जी जब भी मैं सत्संग सुनने के लिए स्टार्ट करती हूँ तो अधिकांश तो उसके नीचे जो लाइक किए हुए
जो रहते हैं उसमें अधिकांशतः गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। और मैंने माँ पार्वती को भी जब चंदन टीका लगाया संगत जी, तो उसमें ओम बने पड़े थे, ऐसा लगा मुझे, या 3 बने हुए थे, तो शायद वहाँ त्रिशक्ति का आशीर्वाद था ना क्या, मुझे ऐसा ही लगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना माता और गुरुपा सबको। तो अच्छी। और कल मैंने पूजा की तो उसमें गणेश जी को जो टीका लगा था उसमें एक झलक मुझे ऐसा लगा कि उसमें स्वस्तिक बना पड़ा है। और फिर जाके माँ पार्वती वाला में दिल सा मुझे लगा। और हाँ, भोलेनाथ में खैर मुझे नहीं समझ में आया समझ जी, मैंने जो समझ में आया मैं आपको बता दी। तो इस तरह करके मैंने कल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपनी ब्लेसिंग देते रहते हो अपने बच्चों का। कल गुरुपा ने ये भी मैसेज किया कि बेटा तूने जल जो रखा है लोटे में वो पूरा लोटा भरा भी नहीं है। तो संजय जी वाकई में मैंने लोटे में भरे, तो मुझे प्यास लगी है और मैं पानी पीऊँगी तो मुझे प्यास लगी, मैं पानी कैसे पीऊँ, इस तरह करके गुरुपाल का मैसेज था। तो मैं आके उस लोटे को ये करके देखी तो मुझे लगा भरा ही तो है, पर मैंने उसमें ये गलती कर दी संगत जी कि मैंने उसमें और पानी नहीं डाला। मुझे बाद में इस बात का ध्यान आया कि मैंने उसमें पानी क्यों नहीं डाला। और जब गुरुपा ने ऐसे मैसेज देते तो सॉरी गुरुपा, क्षमा करी गुरुपा, अपनी बेटी को ये मिस्टेक मुझसे हो गया। और उसमें पानी वैसे था संगत जी, बस थोड़ा सा खाली था, मतलब उसके गले तक ही था, उसके ऊपर नहीं था। तो सॉरी गुरुपा, मैंने मेरी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और और संगत जी मैसेज बहुत अच्छे अच्छे कल आ रहे थे। गुरुपा ने कहा तूने जितने दुख झेलने थे तूने झेल लिया, अब मैं तो मतलब सुख के दिन आएंगे, कल्याण के इस तरह करके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। गुरुपा ने ये भी किया तो सबका ख्याल रखती है पुत्र। हाँ, सब सबके लिए जब भी अरदास करती है अपने बेटे के लिए करती है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करती है, अपने परिवार के लिए करती है, कभी अपने लिए कुछ नहीं करती। मैं सब देखता हूँ ये सब बातें संगत जी, जब सुनती हूँ तो इतना इतना सुकून, ऐसा लगता है कि कौन है जो मेरे अंदर की बातें भी जान के और हमें बताते रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हे भोलेनाथ आप हमारे कितने सम्मुख हो। और हम यहाँ वहाँ पहले भटकते रहते थे कि भगवान का वो सुनते क्यों नहीं। आप तो क्षण क्षण हमें देखते हो और क्षण क्षण हमें बचाते हो। लेकिन एक बात है संगत जी, जब जब कोई दुख तकलीफ हो, जब जब कुछ कुछ होता और उससे हम जब बाहर निकलते तो हमें ये एहसास ज़रूर होता था कि ये हमारे गुरुपा की अनुमति के कारण, उन्होंने ही शायद ये चीज़ एहसास होता था कि भगवान ने ही बचाया है मुझे। मैं जब से संगत जी बीमार थी और ठीक हुई तो मैं हर बार हर एक इंसान से यही बात करी कि मुझे भगवान ने बचाया। तब तो मैं गुरुपा से जुड़ी भी नहीं थी, फिर भी मेरे मन के भाव हमेशा यही कहते थे कि मुझे ईश्वर ने बचाया, मैं अपने आप तो नहीं बच सकती थी। मुझे ईश्वर ने वो ज्ञान प्रदान किया कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, और मैंने वो सब किया और उसके बाद मैं ठीक हो गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे अंकल जी के लिए अभी सत्संग सुनवाया संगत जी 2 घंटे पहले कि एक आंटी जी के अंकल बाथरूम में गिर पड़े थे, बेहोश हो गए थे रात के टाइम। तो उसे आंटी जी और उसके बेटे ने बाहर निकाला, फिर वो ठीक हो गए, सुबह तक बिल्कुल सही थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप जो इस तरह करके दूसरों के सत्संग सुना के और हमारा कष्ट टाल देते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम उस सत्संग को देख कर डर जाते हैं संगत जी। अभी सत्संग आया था संगत जी कि सत्संग को जल्दी से जल्दी सुन, पर संगत जी मैंने सुना नहीं क्योंकि 3 बज गए थे। मुझे लगा कि गुरुपा ने मुझे उठाया है अमृत वेला करने के लिए, तो मैं अमृत वेला करने बैठ गई। मैंने पहले गुरु मंत्र पढ़ा, उसके बाद मैं शिव चालीसा करी और जपजी साहब करी और हनुमान चालीसा एक बार करी।
और उसके बाद मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मैंने उसमें ये देखा कि उस सत्संग में ये लिखा था, तेरे बेटे को किसी आत्मा ने जकड़ा हुआ है और वो आत्मा तेरे बेटे की आत्मा को खा निगल रही है। कृपया करके इस सत्संग को जल्दी सुन और कहते इसमें जो दिए हुए हिंट्स है उससे तो उसका मतलब समझ, जो भी उपाय होगा सत्संग संगत जी मैं नहीं जानती, मैं जानती हूँ गुरुपा इतना बड़ा अनर्थ कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरा बेटा गुरुपा का ही बेटा है, गुरुपा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ गलत तो नहीं संगत जी, मेरे एक ही बेटा है, एक रहे या दो रहे संगत जी, गुरुपा मैं जानती हूँ कुछ भी नहीं। वो कहते हैं मुझ पे विश्वास रख, सत्संग में जो भी आए हाँ उसे मैं सुन लूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनूँगी, मैं सुनूँगी। पर मैं जब मंदिर के पास आई, मंदिर खोली, हाथ पैर धो के आई थी संगत जी, मैं नहाई नहीं थी इतने सुबह सुबह, तो मैं हाथ पैर धो के आई और मंदिर खोली, मंदिर में देखा जोत जलाई थी कल शाम को, तो वो बिल्कुल राख सी बनी पड़ी थी। उस राख को मैंने उठाया और दिए में राख जो थी और उसे मैंने, मेरा बेटा सो रहा था, उसके मस्तक पे मैंने लगा दिया। गुरु पाक का गुरु मंत्र पढ़ के 7 बार तो नहीं पढ़ी संगत जी, पर मैं गुरु मंत्र पढ़ी और उसके सर पे लगा दी। उसके बाद मैं अपना बैठ गई ये अमृत वेला करने के लिए। ये भी अनुमति शायद गुरुपा ने ये दी है, क्योंकि मेरे मन में ये भाव उठे कि ये राख क्यों बनी, हमेशा तो राख नहीं बनती थी। एक सत्संग में गुरुपा ने सुनाया था, उस राख को अपने पूरे घर परिवार पे लगाने से कोई भी ऊपरी हवा पानी रहती है वो नहीं रहती है, तो मैंने इस वजह से उसके ऊपर लगा दिया और वो भी सोया पड़ा था और लाइट भी नहीं थी संगत जी, अभी तो फिलहाल लाइट आ गई। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपके शुक्राने की जितने भी मैसेज सुनवाते हैं आप सब में दे, मैं सुनती हूँ कि पति के ऊपर कष्ट है, बेटे के ऊपर कष्ट है, उन्हें बचाया, बेटे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा आता है संगत जी, बहुत ज़्यादा, बच्चे के ऊपर कष्ट है। मैं सबके बारे सोचती रहती हूँ, पर मैं ये बात भी सोचती हूँ कि मैं क्यों सोचती हूँ जब मेरे गुरुपा मेरे अंग संग है तो, पर मन में हम लेडीज़ों के मन में एक भाव अपना आ ही जाता है। तो मैं गुरुपा से ये विनती करती हूँ कि मुझे निर्भय बना दीजिए गुरुपा, कि मैं इस डर से बिल्कुल हट जाऊँ, कि डर भय मेरे अंदर से चला जाए। कुछ नहीं होगा, जिसके जिसके सिर ऊपर तो स्वामी वो तो सुख वो दुख कैसा पावे। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने ये अनुभव पूरी जीवन में मैंने यही अनुभव करते चली हूँ, क्योंकि इतने कष्ट में मेरे पूरे जीवन बीते बचपन से लेकर अब तक, और मुझे लगता है कि आप ही सहाय थे जो पल पल मेरी रक्षा करते 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 मुझे इतनी मजेदार में पार किया। उनका ये भी मैसेज था कि इतने दूर तुझे ले आया हूँ तो आगे भी पार लगा दूंगा, तो चिंता क्यों करती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं जानती हूँ आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, आप छोड़ोगे नहीं। अगर ये हाथ मैंने खुद आपको पकड़े रहते तो शायद मुझसे छूट जाता गुरुपा। और उन्होंने ये भी कहा, अनंतम अनंतम शुक्राना, उन्होंने ये भी कहा संगत जी कि, सॉरी संगत जी मैं भूल रही हूँ, मैं गुरुपा के सारे मैसेजेस याद नहीं रह पाते हैं और बहुत सारे एंजल नंबर भी गुरुपा दिखाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप जिस तरह भी मुझे ब्लेस करते हैं उन सब का शुक्राना गुरुपा, हमेशा तितली रूप में दर्शन देते हैं उसका भी शुक्राना गुरुपा। हम आपका शुक्राना ही कम कर पाते हैं जितना आप हमें ब्लेस करते, पल पल ब्लेस करते, कभी रोटियों में ओम का दर्शन करवाते हैं, जब ध्यान जाता है तो देखती हूँ ओम दिख रहे हैं, कहीं भी ऐसा अनुभव खुद ही होता है पल भर के लिए। तो मुझे लगता है गुरुपा शायद हमें ब्लेस करके और फिर हट जाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुदेव, आपने मेरा हाथ थाप लिया गुरुदेव, जो हम तो इस भवसागर से पार ही हो जाएंगे, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं सबसे पहले जब गुरुपा का मतलब शॉर्ट्स वगैरह आते थे संगत जी मैं देखती थी, उसमें अक्सर गुरुपा अपने लंगर प्रसाद लिए हुए कहते थे
कि ले खा ले, मैंने तेरे लिए प्रसाद लाया। मैं सोच में पड़ जाती थी, ये कैसा मतलब वीडियो आता है मेरे साथ, ये कौन है जो मुझे ये प्रसाद खाने के लिए बोलते हैं। और मन में ये सवाल आता था, मैं इसे कैसे खाऊं, ये तो फ़ोन में है। फिर मैं ये सोच के फिर भी प्रसाद था, मैं शायद मन में जय कर लेती थी और आगे बढ़ा देती थी। फिर संगत जी, एक दिन तो ऐसा ना, जब मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ प्रसाद लेके, तो ऐसा हुआ कि मैं आके द्वार तक देखी भी, मुझे तो कोई नहीं दिखा। फिर द्वार पे आया था, तूने गेट नहीं खोला, इस तरह कुछ था, तो मैं जल्दी से आके गेट भी खोल दी। फिर द्वार पे खड़ा हूँ, इस तरह करके बहुत बार आते थे पहले। तो मैं सोचती थी कि ये कौन है, और इनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, ये कौन से बाबा है, क्या है जो इस तरह करके। और फिर जाके मैं जब सत्संग सुनने लगी संगत जी, तब मुझे सब समझ में आया कि ये मेरे गुरुपा है, जो हमें पहले ये हिंट्स देते थे कि। और मेरी बहुत मन है संगत जी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, उनके दर्शन करके आऊं। और उन मैं देखना चाहती हूँ गुरुपा का दरबार कैसा है, वहाँ मेरे गुरुजी कैसे बैठे हुए हैं। और मुझे बहुत ये मन है कि मैं जाके वहाँ कुछ क्षणों के लिए बैठूं, लेकिन संगत जी मैं फर्श पे तो बैठ ही नहीं पाती हूँ, तो पता नहीं मैं वहाँ जाके कैसे बैठूंगी। पर मन तो बहुत है कि मैं उनके सम्मुख बैठूं और वो गुरबानी सब जो चलती है उसे सुनूं, थोड़ा अनुभव करूं कैसा अनुभव होता है। मुझे बहुत मन है गुरुपा के मंदिर जाने का। वो ये भी बोलते तेरा बहुत मन है यहाँ आने के लिए, लेकिन जब समय होगा तो मैं तुझे खुद ही बुला लाऊंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरा मन ये भी है कि मैं आपके लंगर खाऊं, ताकि जो मेरे शारीरिक कष्ट है संगत जी, वो भी मैं चाहती हूँ कि वो मेरे ख़त्म हो। शरीर में इतने सारे कष्ट रहने के बाद भक्ति कम होती है संगत जी। भक्ति करने के लिए इंसान को स्वस्थ शरीर भी चाहिए। तो गुरुपा आप मुझसे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों नाल में रहूं, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, और ताकि मैं वो स्वच्छ शरीर से आपकी भी भक्ति कर पाऊँ और अपने कर्म भी पूरी निष्ठा पूर्वक करूँ। गुरुपा मैं अपने कर्म से विमुख ना हूँ, जिसके प्रति मेरा जो कर्तव्य उस सारे कर्तव्यों का मैं पालन करूँ। वैसे संगत जी गुरुपा का ये भी मैसेज आता है कि तूने सारे कर्म अपने अपने जितने भी हैं तू अपने सही से करते चली आई है, सबके प्रति जो तुम्हारे कर्म बनते हैं। तो शायद ये सब गुरुपा ने पहले ही प्रदान कर रखे, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप अभी भी मुझे ऐसे ही प्रदान करें कि उस समय तो मैं इतनी तकलीफ में रखे करती थी गुरुपा, अगर मेरे शरीर स्वस्थ हो, स्वच्छ रहे और उसमें मैं करूँ तो वह कितनी खुशी की बात होगी, वो मैं खुशी खुशी करूँगी गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। जो चीज़ के लिए मैंने आपको शुक्राना नहीं किया, लख लख शुक्राना गुरुपा। जिस चीज़ के लिए और आप मेरे भाई के परिवार को भी देखते हो, जो मैं कि मुझे कुछ नहीं पता है उनके बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी उनसे बात नहीं हो रही है। तो संगत जी अब गुरुपा ही देखभाल करें, और ना ही कोई कांटेक्ट है। कांटेक्ट नंबर तो है लेकिन बात नहीं हो पाती, क्योंकि भैया दुकान पे रहते हैं और फ़ोन उनके हाथ में रहता है संगत जी। तो गुरुपा आप ही अब जो करो, और आप ही हमारे घर से लाओ, और मेरे बच्चे के लिए जो वैसे मैसेज आए गुरुपा, अब आप ही उसको उसका ध्यान रखो। मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ, फिर भी मैं सत्संग जरूर सुनूंगी गुरुपा, मुझे हिंट समझ आए या नहीं आए फिर भी मैं सुनूंगी, क्योंकि अक्सर मुझे हिंट समझ नहीं आते संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा। अब मैं सत्संग को यहीं पर रोक के अगले सत्संग में लौटूंगी। गुरुपा का गुरु मंत्र पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने एक बात करना भूल गई, जो गुरुपा ने अभी मेरे थॉट में डाले हैं। मेरे अंकल जी में इतना सुधार हुआ है गुरुपा, उसका कोई हिसाब नहीं। वो बिल्कुल चेंज हो गए, अब बहुत अच्छे होने लगे हैं। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसका सारा श्रेय आपको जाता है, पर उनकी कंपनी में गुरुपा बहुत सारे
उलझने हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है, कृपया इस उलझनों को आप सुलझाएं गुरुपा। उनके भी अंग संग रहें। वो भी आपको मानते हैं पर खाली कहते नहीं है, मुझे ऐसा अनुभव होता है गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप भी उन पर भी अपनी कृपा करो गुरुपा, जोड़ लो अपने साथ गुरुपा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। आज मैं 22 तारीख का सत्संग शेयर करूंगी, 22 अक्टूबर का। आज मैं जब मॉर्निंग में उठी सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि अमृत वेले में गुरुपा सत्संग करने के लिए बोलते, पर मैं आज लेट उठी। रात में मेरी आंटी को हंसाई और लेट से सुलाई, तो मैं लेट से उठी। उठी 4:45 बजे, तो बस आँख ही नहीं खुल पा रही थी, जैसे बस मैं उठी ही नहीं। फिर मैं बेड पे ही सुस्ता गई। फिर मैं 6 बजे, 6:15 बजे मैं बेड से निकली और जा कर के फ्रेश हुई, मुँह धोई। उसके बाद गुरुपा के सामने गई, गुड मॉर्निंग बोली और गुरुपा को बोले, गुरुपा नाश्ता बनाना है, चलिए क्या बनाना है आप देख लीजिए, आपको बनाना है, चलिए हमसे कुछ होने वाला है नहीं, सुस्ती लग रही। तो मैं किचन गई तो मैंने अपनी आंटी के लिए लंच के लिए सोयाबीन गुरुपा चूज किए। मैंने अपनी आंटी को बोले सोयाबीन की भुजिया बनाती हूँ, तो बोली हाँ ठीक है। तो मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई। फिर मैं एक में चाय बनाई। मेरे अंकल जी नहा के फ्रेश हो गए थे, गुरुपा को भोग लगा चुके थे, मैं लड्डू भी जग गया था। और उसके बाद मैंने फटाफट नाश्ता बनाई, पराठा और सोयाबीन की भुजिया बनाई। फिर मैं गुरुपा को भोग लगाई, गुरुपा भोग लगा लिए। फिर मैं भी नहाने चली गई, मैं भी नहा के आई। मेरी आंटी भी रेडी हो गई, रेडी होके वो नाश्ते करके फिर इसका टाइम हो गया। फिर बोली मम्मी आज हमको छोटी बना दो, पर ये छोटी बनाई भी, तो फिर से छोटी बनवाई। फिर ये निकली तो मैंने गुरुपा को बोले जाइए गुरुपा आप भी संग संग जाइए, संग संग आइए। तो एक बटरफ्लाई उस समय दिखी, वो तो जाती ही है अपनी नातिन के साथ स्कूल। मैं कहूँ या ना कहूँ, गुरुपा हमेशा हमको याद दिला देते, मैं हमेशा संग संग रहता हूँ, कहने की भी हमको ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी गुरुपा को एक बार अरदास लगा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं घर में दीपक जलाई और फिर मैं दुर्गा का 108 नाम पढ़ती हूँ, शिव चालीसा पढ़ी। फिर मंत्र जाप करके प्रणाम करके फिर गुरुपा के लिए मैंने चाय बनाई, गुड़ की चाय। गुरु जी को कच्चे दूध की चाय पसंद है, तो मैंने चाय बनाई, गुरुपा को चाय भोग लगाई। फिर मेरे अंकल जी भी एक्सरसाइज में जाने की तैयारी करने लगे, फिर वो भी नाश्ता किए, वो भी निकल गए। और फिर मैं मंदिर के लिए, आज मंगलवार था, गुरुपा कहते हैं मंगलवार को हनुमान मंदिर जा कर के बूंदी का प्रसाद चढ़ाने और हनुमान चालीसा पढ़ने। तो जब हम सोचते तो नहीं जा सकते हैं, पता नहीं आज गुरुपा हमको मंदिर ले जाने वाले थे,
इसीलिए सवेरे सवेरे हमको भी नहला दिए। और फिर मैं गुरुपा को बोले, गुरुपा आप भी रेडी हो जाइए। फिर मैंने सारे पूजा का सामान ले ली और घर में ताला लगा करके हम मंदिर निकले। मंदिर में हमने फूल लिए और गुरुपा से हम बोल रहे थे, गुरुपा कल तो ढेर सारा लाल फूल अड़हुल का हो गया, आज तो एक भी लाल फूल नहीं है गुरुपा। मैंने यही कह करके और मेरे बाउंड्री में सदाबहार का फूल खिलता है, मैंने वही एक एक करके चढ़ाई। और परसों मेरे मकान मालिक ने अड़हुल का फूल दिए थे लाल लाल, तो मेरा पूजा रूम अच्छे लग रहे थे। मैं गुरुपा को बोली, बहुत सज रहे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे लग रहे हैं लाल लाल पूरा। तो मंदिर जब जैसे मैं रोड क्रॉस की तो फूल वाली बैठी हुई थी। अभी तो कोई पूजा पाठ है नहीं, मगर 3-4 बैठी हुई थी। एक फूल वाली मैं लेती हूँ उसी से, तो मगर वो झट से फटाक से उठी और फटाक से बोली फूल ले लीजिए। हमने ठीक है फूल भर दीजिए। वो इतना सारा फूल कभी नहीं देती, आज तो भर भर के फूल दी। 4-5 लगता है अड़हुल का फूल दे दी, कंडेल का फूल दे दी, इतना सारा वो कार्तिक वाला फूल दे दी, मतलब बहुत सारा एक पॉलीथीन भर के दे दी 10 रुपये का। तो बोले आज बहुत सारे फूल, तो बोली कि हाँ आज बहुत सारा फूल है इसीलिए दे दिए, जब जैसा तब तैसा ऐसे ही बोली। तो हम ले लिए। बोले वाह गुरुजी, आज हमने फूल बोला तो इतना सारा फूल, वो भी अपने मन से वो उठ के दे दी। हमने भी ये भी नहीं कहा कि हमको फूल लेना है। फिर हमने पूजा भंडार गई, मैंने वहाँ पूजा का घी ख़त्म हो गया तो हमने 1 केजी घी ली। फिर मैंने लड्डू मिठाई ली, दिए लिए और फिर मैं मंदिर जा कर के मंदिर में 1-2 ही पूजा कर रहे थे। और गुरुपा कह रहे थे आज मैं तेनू हनुमान रूप में दर्शन देवांगा, आज तेरा सारे कष्ट काट देवांगा। तो जब मैं मंदिर गई पूजा की तो वो लोग चले गए, तो मैं फिर अकेले ही पूजा की, फटाफट जल्दी जल्दी पूजा की। और फिर मैंने गणेश जी को, क्योंकि एक सत्संग में सुने थे कि जब लड्डू लाते हैं डायरेक्ट हनुमान जी को नहीं तो गणेश जी को भी पहले वहाँ विघ्नहर्ता से कोई काम विघ्नहर्ता बगैर तो होता ही नहीं है। मैंने वहाँ लड्डू 5 लड्डू खोल के डब्बा में भोग लगा दी। फिर मैंने वो लड्डू उठा करके दिए जला करके फिर हम शिवलिंग का पूजा किए। पूजा करके दिए जला करके कपूर गौरम आरती करके वहाँ से निकली। फिर मैंने कृष्णा जी का फूल चढ़ाई और फिर मैं शीतला माँ को भी फूल चढ़ाई दी। और उसके बाद बजरंगबली को लड्डू का भोग लगा करके फूल चढ़ा करके मैंने 7 बार हनुमान चालीसा बैठ के पढ़े। उसी समय एक आंटी रेड कलर का सूट पहनी हुई थी, ग्रीन कलर का नीचे का पहनी थी और रेड कलर का उनका बेटा था, 16-17 साल का ही होगा। और रेड कलर का वो टी शर्ट पहने हुए थे और वो हमको देख रहे थे। उस समय मैं मैसेज नहीं देखी थी कि आज मैं हनुमान रूप में तेनू दर्शन देवांगा और मैं साथ आवांगा, तेरे सारे कष्ट आज हर लेंगे, मैं वो नहीं देखी थी। तो वो देख रहे थे तो हमको तो ऐसे भी लगता है कि वो गुरुजी हैं, नहीं बजरंगबली हैं, ऐसे हमको लगा। और वो अंदर उसकी मम्मी बोली थी जाओ अंदर जा कर के, क्योंकि ताला लगा हुआ था तो अंदर नहीं जा, हम लोग तो बाहर से ही पूजा कर रहे थे, ऐसे अंदर नहीं जाने देते हैं, पंडित जी डांटते, वो पंडित जी चढ़ाते हैं। पंडित जी थे नहीं तो वो साइड वाले छोटा दीवार है वो तड़प करके अंदर गया। उसकी मम्मी लड्डू चढ़ाई और फूल भी बोला चढ़ा दो। फिर मेरा भी मन हुआ कि देख लो कि नहीं हम यहीं पर से चढ़ा लेते हैं, फिर इनको बोलना पड़ेगा ही चले जाएंगे, शायद पंडित जी गुस्सा भी होंगे। तो फिर हम वहीं पर रख करके हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिए, वहीं पे थे। फिर मैं पूरा हनुमान जी, फिर पंडित जी भी आ गए वाइट चोले में। और उसके बाद फिर वो पंडित जी को भी दक्षिणा दी और मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे लड्डू घी वगैरह लेकर के। तो पंडित जी को मैंने भी वो लड्डू वहाँ पर से उठा के बोले चढ़ा दीजिए, तो पंडित जी भी चढ़ा दिए। हम बोले शाम को आपको दक्षिणा मिलेगा, पंडित जी तो नहीं ठीक। तो वो पंडित जी बोलते हैं हम कभी कुछ मांगे हैं क्या,
कभी हम दक्षिणा का जिक्र किए हैं क्या, कभी हम कुछ नहीं मांगते। तो मैं जब घर आई एक सत्संग में भी सुनी कि गुरुपा कहते कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ वो शुक्राना कहते हैं। मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, गुरुपा कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ कहते हैं शुक्राना किया कर। तो मुझे लगा कि ये गुरुपा थे क्या, इसलिए ऐसे बोले मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। तो और वो रेड टी शर्ट में वो बजरंगबली थे, हनुमान जी थे, बोले दर्शन देवांगा। मैं घर आई तो मैसेज देखी, आज मैं तेने हनुमान रूप में दर्शन देवांगा। हमने जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर वहाँ से मैं मंदिर से निकली तो मांगने वाले थे, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। तो गुरुपा ऐसे भी कहते मंदिर से जब पूजा करके आओ डायरेक्ट अपना घर में आना चाहिए। पर हमको तो प्रसादी बांटना था, पहले एक लड्डू निकाल के मैं उनको दे दी। फिर मैंने फूल वाली को दो तीन वो को मैंने लड्डू बांटी। फिर एक लड्डू हम घर ले आए। फिर घर पता नहीं गुरुपा ही मेरे थॉट में डाले कि लड्डू घर लाना है। तो मैंने एक लड्डू घर लेके जब आने लगी, रास्ते में वाइट कलर का बटरफ्लाई मेरे एकदम पेट से होकर के इस तरह से उड़ गए, चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं थोड़ी देर दूर से वह निकलती हूँ तो ब्लैक कलर का बटरफ्लाई जाती है। फिर मैं अंदर आई, येलो कलर का बटरफ्लाई देखी और मेरे घर के सामने में बाउंड्री है, वहाँ दीवार उठ रहा है कल से ही। तो आज आधा दीवार बचा हुआ था कल का, तो वो दीवार दे रहे थे, ईटा जोड़ाई कर रहे थे। तो मैं सोची ओ गुरुपा इन्हीं को लड्डू देने के लिए लगता है एक लड्डू बचा के हमको घर लाने के लिए बोले हैं। तो मैं जैसे आई नीचे रखी सारा सामान, मैंने ताला खोली और मैंने वहाँ से जल प्रसाद लाए थे, मैंने दरवाजे पे छिटी और अंदर आई। उसके बाद मैंने लड्डू का डब्बा उठाया, आधे आधे लड्डू मैंने उन दोनों को लड्डू बोले बांट दीजिए। तो एक लेडीज़ थी, जेंट्स था और नीचे होंगे एक और। फिर मेरा मन में हुआ गुरुपा, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले सपने में देखी थी मैं किसी को चाय पिला रही हूँ और ख़रीद रही हूँ। तो गुरुपा हमेशा कहते हैं कुड़ी जब कभी हो किसी ऐसे इंसान को मदद कर दिया कर, कभी चाय पिला दिया कर, वो मैं ही रहूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे थॉट में भी आया कि हमको भी, क्योंकि मैं सुबह से चाय नहीं पीती, मैं चाय बनाने की चलो चीनी डाल करके, गुरुपा तो हमें चीनी और चावल मना किए हैं। तो मैंने 1 कप चाय निकाल ली और आधे चाय में चीनी मिला करके छान के और बिस्किट और पानी ले करके उन्हें चाय पीजिए और हाँ पिएंगे। तो हम उसको चाय ले गए 2 कप, तो बोले एक और है। फिर मैं 1 कप ला करके फिर 1 कप 3 कप चाय दिए, बिस्किट और पानी। मैंने पानी का बोतल बोला आप ही रख लीजिए, मेरे पास बहुत सारा बोतल है। हमने 2 लीटर वाला बोतल था तो मैंने उसे ही बोतल समेत पानी दे दिए। फिर मैं अंदर आई, मैं भी फिर चाय बिस्किट खाई। उसके बाद मैं नाश्ता की। उसके बाद मैं सत्संग शेयर करने लगी, जो मैंने आज दोपहर से सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर शाम को गुरुपा के सामने मैं फिर शाम को गई, आंटी को बोले चलो कुछ सब्जी लाने के लिए जाना है। तो मैं निकली आंटी को लेकर के। मैंने कुछ साड़ियाँ दी थी गुरुपा को, बोले चलिए गुरुपा आप भी घूम फिर के आइएगा। तो एक बैग आ रहा था, इतना रफ चला रहे थे कि जैसे लग रहा था आदमी को उड़ा देगा। तो गुरुपा को पता नहीं शायद मेरा ही कोई कष्ट होगा। तो जैसे मैं घर आती हूँ तो गुरुपा का मैसेज देखती कि कुड़ी आज आज तुझे मरते मरते मैं बचा, शुक्राना ज़रूर करी, आज तेरा जीवन बचा दिया, शुक्राना ज़रूर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। तो मैं उस समय सत्संग शेयर नहीं कर पाई, मेरे अंकल जी आ गए थे तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ठीक नहीं लगता है। और जब रहते हैं तो मैंने कहा बाद में करूँगी, तो बाद में भी नहीं हो पाया। मैं खाना बनाने लगी, फिर उसके बाद मैं ये आज
गुरुपा बोले चलिए गुरुपा सत्संग शेयर करते हैं। तो वो एक ने 3-4 हमको मैसेज आ गया कुड़ी, और हमको ये भी मैसेज कुड़ी आज चाय और ब्रेड पकौड़ा खाने का मन था। तो मैं शाम को गुरुपा को निमकी बिस्किट और कॉफ़ी का भोग लगाए थे, क्योंकि मैं सुबह चाय बनाई थी, एक बार मैं कॉफ़ी प्रसाद ज़रूर लगाती हूँ। तो पर गुरुपा को मैंने कहा गुरुपा सॉरी गुरुपा, मैं कल ब्रेड पकौड़ा और चाय ज़रूर पिलाऊंगी। तो गुरुपा कहते हैं कुड़ी नई नई चाय पकौड़ा बनानी है तो शुक्राना ही कर दे। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। सॉरी गुरुपा, मैं ज़रूर कल करूँगी, ज़रूर बनाऊँगी गुरुपा। और जब मैं जा रही थी गुरुपा के साथ लेकर के मंदिर, तो मैं रास्ते में एक गाड़ी गया तो उसमें 7 था, और फिर 7 था। फिर एक स्कूटर पीछे से हॉर्न मार रहे थे, जब वो आगे निकला तो उसमें था 13, और फिर 8-5 था, मतलब 13 था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इसी तरह गुरुपा हमेशा जताते रहते हैं, देख मैं तेरे नाल ही हाँ, तू घबराई ना, मैं तेरे नाल ही हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जितना भी गुरुपा का शुक्राना करें तो कम ही है। ये तो आज का सत्संग है, सत्संग तो मेरे बहुत हैं। मैं जहाँ से जर्नी शुरू की थी, मेरी जर्नी तो चल रही है स्टार्टिंग 2023 का। मैं फिर आगे फिर शेयर कल करूँगी सुबह में अमृत वेले में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले मैं गुरुपा के चरणों में फिर मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। सर्वदा भला करे गुरुपा, सर्वदा भला, सबका भला करे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।